ईरान के बर्फीले पहाड़ों में रहने वाली एक लड़की, उनकी कहानी ऐसी है जो उनको हिला कर रख देगी। Story is so powerful, it will shake your heart. सुबह उठते ही ये लड़की अपने कुत्तों और मुर्गियों को खाना देती है। ये दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि संघर्ष की पहली सांस होती है। इसके बाद वो अकेले पानी लेने पहाड़ों की ओर निकल जाती है। अगर आपको मेरी आवाज और ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ हर कदम पर खतरा और सन्नाटा उसका इंतजार करता है। फिर वो अपने गधे को चारा देती है, क्योंकि यही गधा उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा है। उसके परिवार का एक बुजुर्ग आदमी एक गुफा में जाकर बकरियों को बाहर निकालता है। वो गुफा सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत का राज है। गुफा से बकरियों के निकलने का दृश्य बेहद अजीब होता है। कुत्ता उनकी हिफाजत में दौड़ता रहता है। ये नज़ारा देखने वाले के दिल में डर और हैरानी भर देता है। उसके घर का मुखिया गधे पर सवार होकर बर्फीले पहाड़ों की ओर निकलने की तैयारी करता है। All right, let's get moving. Yes, the path looks clear. Steady now. ये सफर रोज का है, मगर कभी आसान नहीं। वो उसके साथ साथ पैदल चलती है, क्योंकि उसके कदम उसकी हिम्मत की गवाही देते हैं। उसे इतनी दूर पहाड़ों में जाना पड़ता है कि वो थक जाती है, और ये थकान उसके पैरों में छालों की शक्ल ले लेती है। Keep up, the village is just over the hill. I'm right behind you. This bucket is heavy. We'll rest soon. फिर भी वो पैदल चलना ही पसंद करती है। कुत्ता उसके साथ होता है, क्योंकि हार मानना उसने कभी सीखा ही नहीं। बर्फीले पहाड़ों में सूखी जगहों पर शिकार और लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं। यही भंडार आने वाली जिंदगी का एकमात्र सहारा है। गधे पर सामान लादकर वो गुफानुमा घर लौटने की तैयारी करती है। This is a beautiful spot. Yes, it is. Have some. Thank you. It's good. I'm glad. जहाँ हर चीज की अपनी एक कीमत है। गधे पर सवार होकर वो धीरे धीरे रवाना होती है। ये सफर उसके लिए सुकून भी है और गर्व भी। उसका गधा और कुत्ता दोनों बेहद वफादार हैं। यही वफादारी इन पहाड़ों में जिंदगी बचाती है। बर्फीले पहाड़ों का सफर तय कर वो घर के करीब पहुंचती है, जहां थकान के बावजूद दिल को सुकून मिलता है। रास्ते इतने वीरान होते हैं कि कई बार वो रास्ता भूल जाती है, मगर उसकी हिम्मत उसे वापस ले आती है। घर पहुंचकर वो आटा गूंथती है, पानी से नहीं, बल्कि शुद्ध दूध से। ये खाना नहीं, ताकत का राज है। देसी गोश्त, आलू और प्याज पत्थर के बर्तन में डालती है। यही सादगी उनकी असली शान है। बिना मसालों के बर्तन को बंद कर तंदूर में रख देती है, जहां वक्त खुद स्वाद बन जाता है। लकड़ियों पर पकने वाली मिट्टी की रोटियां तैयार होती हैं। ये रोटियां सिर्फ पेट नहीं भरती, उम्र बढ़ाती हैं। दिन ढलता है और बकरियां पहाड़ों से वापस उतरती हैं। ये नज़ारा दिन भर की मेहनत का इनाम होता है। घर के लोग झुंड इकट्ठा करने में मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे का सहारा है। Please help yourselves. Thank you. It looks wonderful. ये जायका शहर कभी नहीं दे सकता। खाने से पहले से याद बदे चौंके के खाने उम्र और सुंदरता में बरकत है। यही बरकत उन्हें बाकी दुनिया से अलग करती है। इन पहाड़ों में रहने वालों पर एक जबरदस्त रिसर्च की गई कहानी का अगला हिस्सा बहुत जल्द आपके सामने एक नया राज खोल देगा। अगर आपको मेरी आवाज और ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हिस्से तक इजाजत दीजिएगा। लव यू। बहुत सारी नई और अद्भुत चीजें आज की वीडियो में आपके लिए शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज जरूर इन्हें एंजॉय करेंगे।